है, इसका कारण कौन है? बीजेपी। और बीजेपी में कौन लोग हैं जो इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं? आप कहेंगे कि सब चीज के लिए बीजेपी को क्यों दोष दिया जा रहा है? देखिए, शुरुआत कैसे होती है महाराष्ट्र में सियासत के गलत होने की, और हर गलत के साथ बीजेपी नजर आती है। अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो शिवसेना और बीजेपी दोनों ने मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों एनडीए का हिस्सा थे। मुख्यमंत्री पद की शेयरिंग पर बातचीत हुई थी। दोनों के हालांकि अलग अलग दावे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे के शयन कक्ष में उद्धव ठाकरे और अमित शाह जी के बीच में मुलाकात हुई थी। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और उद्धव ठाकरे जी का दावा था कि उसी बैठक में यह बात तय हुई थी कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। पहले शिवसेना को, बाद में बीजेपी, और शेयरिंग पर बात हुई थी। लेकिन इलेक्शन के बाद बीजेपी पीछे हट गई। यही बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही थी। 22 सांसद बिहार में बीजेपी के थे। उनमें से 5 सीट छोड़कर 17 सीटों पर जेडीयू से समझौता कर रही थी। तब जबकि नीतीश कुमार के डीएनए को खराब बता रहे थे, ठीक उसके कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अपने साथी शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ वो अलग बर्ताव कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे ने एनडीए से अलग राह पकड़ी, और एनडीए से अलग राह पकड़ी तो किसी की सरकार बनने की स्थिति नहीं आई। राष्ट्रपति शासन हो गया। फिर देखा हमने कि अचानक रात के समय में राष्ट्रपति को जगाकर राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी कराया गया, और सुबह सवेरे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ले ली, सीएम, डिप्टी सीएम। और तब शरद पवार ने अपनी पार्टी को जिस तरीके से बचाया था, उसका उदाहरण नहीं मिलता। अकेले रह गए थे अजित पवार, डिप्टी सीएम। समझिए, जिनके पास उनके अलावा कोई विधायक नहीं रह गया, उन्हें राज्यपाल महोदय ने शपथ दिला दी थी डिप्टी सीएम की। देवेंद्र फडणवीस सीएम हो गए थे। 80 घंटे भी नहीं चल पाई ये युगलबंदी सरकार, गिर गई। और फिर एक महाअघाड़ी जो गठबंधन है, इसका जन्म हुआ। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन किया। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने एक से एक गुनाह किए। लगातार शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले स्टेप्स हमने देखे कि कैसे वो मॉब लिंचिंग वाली बात, कैसे साधुओं की मॉब लिंचिंग पर हंगामा, कैसे आर्यन खान को जेल में बंद करना, वो दिशा रवि का केस, वो सुशांत राजपूत का केस, आदित्य ठाकरे पर निशाना साधना, कंगना रनावत को उद्धव ठाकरे से पंगा लेने के लिए छोड़ देना। आए दिन हंगामा, रोज हंगामा। और महाअघाड़ी सरकार के मंत्रियों को जेल भेजा गया, उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, सब कुछ हुआ। ये सब हमने देखा, पूरे देश ने देखा। और उसके बाद एक स्थिति आई जब शिवसेना को, उनके विधायकों को मध्य प्रदेश से लेकर असम तक ले जाया गया, गोवा तक ले जाया गया। उनको तब तक महाराष्ट्र नहीं भेजा गया जब तक कि सरकार बनना सुनिश्चित नहीं हो गया। राज्यपाल ने
ईमेल पर लिखे गए समर्थन के दावे को मान लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत ठहरा दिया कि उसने गलत आधार पर सदन बुलाया, नेता चुनने के लिए कहा, जो सदन में विश्वास प्रस्ताव मांगा। स्पीकर को गलत ठहराया कि उसने पार्टी व्हिप चुनने में शिवसेना में पक्षपात किया। और क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? इसके बावजूद ये अवैध सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया, गलत तरीके से चलता हुआ बताया, इसमें किसी ने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझी। अवैध सरकार को चलते रहने दिया गया। न केंद्र सरकार में कोई शर्म बाकी था, न राष्ट्रपति जी में कोई अंतर आत्मा उनकी डोल रही थी कि कोई हस्तक्षेप किया जाए। अवैध सरकार क्यों चलनी चाहिए? अवैध सरकार चली और इसके सब लोग गुनहगार हैं। हमने कहा महाराष्ट्र के गुनहगार, ये तमाम लोग महाराष्ट्र के गुनहगार हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, सब लोग गुनहगार हैं, क्योंकि अवैध सरकार को ये बढ़ा रहे थे और अवैध सरकार आगे बढ़ रही थी, तो इससे अवैध निर्णय ही तो होंगे। कहा गया कि तख्ता पलट हो गया है। आप मीडिया में खबरें देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो गया। अरे बीजेपी क्या उद्धव सरकार का तख्ता पलट रही थी? देवेंद्र फडणवीस अपनी ही सरकार का तख्ता पलट रहे थे क्या? कि एकनाथ शिंदे अपनी सरकार का तख्ता पलट रहे थे? ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट बोला जाए? कोई नई सरकार बन गई? नहीं। अजित पवार एनसीपी को बल्कि तोड़ना अभी विवादास्पद है। एनसीपी के 40 विधायकों के साथ में समर्थन का दावा लेकर पहुंचे। अभी इसकी परीक्षा होना बाकी है, क्योंकि झूठ बोलने में इन्हें महारत है। अजित पवार पहले भी ऐसे ही दावे करके शपथ ले चुके हैं, मैंने बताया। तो ये जो एनसीपी से तोड़ा गया, इसका क्या प्रयोजन है? इसका क्या मकसद है? इससे जनता का क्या भला होने वाला है? एनसीपी को तोड़ के इस सरकार को क्या, देखिए अनैतिक गठबंधन और अनैतिक सरकारें बनते हमने देखी हैं। पीडीपी और बीजेपी जब मिलकर सरकार बना सकती है तो वो अनैतिक ही था। लेकिन ये उदाहरण क्यों? कि मान लीजिए किसी स्टेट में सरकार देने की गरज हो, सरकार देना जरूरी हो, और नहीं देने से वो राष्ट्रपति शासन में चला जाएगा, तो सरकार देना राजनीतिक दलों का धर्म होता है। ऐसे समय में अनैतिक गठबंधन को भी जायज ठहरा दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि सरकार तो चाहिए। लेकिन जब ऐसी कोई गरज, ऐसी कोई जरूरत महाराष्ट्र में थी नहीं, सरकार अच्छे से चल रही थी, बहुमत है, और इसके बाद और अनैतिक तरीके से भी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध ठहरा दिए जाने के बाद, यानी उसका मतलब निकाला जाए कि वो अवैध सरकार है, क्योंकि उसका गठन ही गलत तरीके से हुआ, फिर भी वो चल रही थी, कोई संख्या बल में तो कमी नहीं थी, फिर भी ये घटनाएं घटी। क्यों एनसीपी को तोड़ना है? लोग लालच से एनसीपी को तोड़ेंगे, विपक्ष को तोड़ेंगे, सरकार बनेगी। तो इसमें जनता का कोई हित छिपा नहीं है, इस अनैतिक कृत्य में और ये इस गुनाह में। नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा दिन नहीं हुआ, 27 जून को भाषण दिया था कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया।